इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया है। नोएडा के इंजीनियर्स का ये कमाल एलन मस्क देख लें तो कहीं नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर्स को कहीं सीधे स्पेसएक्स में नौकरी का ऑफर ना दे दें। नोएडा अथॉरिटी के इंजीनियर्स का ये कारनामा अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले देख लें तो कहीं अथॉरिटी के उन इंजीनियर्स को अपने यहाँ पढ़ रहे छात्रों को लेक्चर देने के लिए ना बुला लें। नोएडा अथॉरिटी के ये इंजीनियर्स का अगर काम अगर देश के बड़े आईआईटी संस्थानों में पढ़ने वाले इंजीनियर्स देख लें तो कहीं अपनी डिग्री छोड़ वो लोग नोएडा के इन इंजीनियर्स से सीखने के लिए ना आ जाए, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने इंजीनियर्स ने एक ऐसा काम कर दिखाया है जिसको देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। नोएडा में सेक्टर 51 मेट्रो और सेक्टर 52 मेट्रो को जोड़ने के लिए एक स्काई वॉक बना है जिसमें जनता के करोड़ों रुपए झोंक दिए गए। सूत्रों की माने तो स्काई वॉक को बनाने में अब तक 44 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। काम तेज चल रहा है, मगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। स्काई वॉक बनकर लगभग तैयार ही था कि इसके बीच में मेट्रो का एक बीम आ गया, अब जिसके बाद इसका काम रोक दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या काम शुरू करने से पहले नोएडा अथॉरिटी ने इंजीनियर्स ने सर्वे नहीं किया था? क्या नोएडा अथॉरिटी ने इंजीनियर्स ने मेट्रो के इंजीनियर्स से अपना प्लान डिस्कस ही नहीं किया था? क्यों बिन किसी तैयारी के जनता के पैसे को बर्बाद किया गया? क्या सेक्टर 51 और 52 की मेट्रो को जोड़ने वाले स्काई वॉक का काम अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा? देखिए, अब आपको वीडियो के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। आप ये वीडियो देखिए। 51 और 52 जो मेट्रो स्टेशन हैं वो जुड़े नहीं हुए हैं और इसके लिए पहले से होता आया है कि या तो लोग पैदल वॉक करके जाते थे या ई रिक्शा सर्विस मिलती थी, लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो ये स्काई वॉक बनाया गया है। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि मेट्रो का बीम बीच में आ रहा है। आप ये देखिए, मेट्रो का बीम यहाँ बीच में आ रहा है और सबसे ज्यादा यहाँ पर परेशानी यही रहने वाली है कि अब इस स्काई वॉक को पूरा कैसे किया जाएगा। क्या इस पर पहले से ध्यान नहीं दिया गया था कि ये बीम बीच में आ जाएगा? क्या पहले से इस पर कोई रिसर्च नहीं की गई थी? जनता का पैसा क्या आप ऐसे ही लगा देंगे किसी प्रोजेक्ट के अंदर जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है स्काई वॉक का? क्योंकि ये कई सालों से लोगों की मुराद रही है कि इस बात को कंप्लीट किया जाए, स्काई वॉक को बनाया जाए ताकि जो मेट्रो स्टेशन है वो आपस में जुड़ सके। लेकिन अब ये तस्वीर सामने आना, ये तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं नोएडा मेट्रो स्काई वॉक पर आखिर दिक्कत क्या है। स्काई वॉक को स्टेशन से जोड़ने में मेट्रो बीम बाधा बन रही है। नोएडा मेट्रो स्टेशन की तरफ जोड़ने में समस्या हो रही है। सेक्टर 51 स्टेशन पर बीम की समस्या दिखी है। पूरा स्काई वॉक बनकर लगभग तैयार हो चुका है, खराब प्लानिंग की वजह से चालू नहीं हुआ है। आपको बता दें, ये जो स्काई वॉक में बीच में बीम आई है, ये सबसे बड़ी बाधा है। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की गलती से ये बीम रह गई है। प्लानिंग के वक्त बीम का ध्यान नहीं रखा गया, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही साथ प्लानिंग के वक्त बीम का ध्यान क्यों नहीं रखा गया, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही ये भी सवाल है कि बीम हटाने पर आईआईटी से सेफ्टी रिपोर्ट अब ली जाएगी, क्योंकि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाएगा, ये गंभीर सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। स्काई वॉक चालू होने में अभी और समय लगेगा, यानी जिसका इंतजार किया जा रहा था उसका और कितना इंतजार करना होगा, इस पे बड़ा सवाल बन गया है। 42 करोड़ की लागत में ये स्काई वॉक बन रहा था, तो ऐसे में और ज्यादा समय लगेगा और पैसा लगेगा, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। साथ ही अब आप देखिए कि अब आपको बाहर की भी तस्वीरें दिखा देते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे स्काई वॉक के रास्ते में कहां पर बीम आया है जिसकी वजह से स्काई वॉक नहीं खुल पा रही है। आप इसको देखिए, ये यहां बीच में ये बीम आ गया है और अब कैसे स्काई वॉक को आगे बढ़ाया जाएगा, ये बात समझ से परे है। क्या इंजीनियर्स ने रिसर्च नहीं की थी? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। ये 51 का आगे वाला पोर्शन है। जब ये स्काई वॉक बन रहा है तो क्या ध्यान नहीं दिया गया कि इस जगह पर बीम आ गई, और क्या पहले से प्लानिंग नहीं की गई? क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट पास होता है उससे पहले पूरी रिसर्च की जाती है, पूरा ध्यान रखा जाता है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाना है, कैसे इसकी प्लानिंग करनी है। अब आपको अंदर की तस्वीरों को समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे रास्ते में बीम आने की वजह से स्काई वॉक का उद्घाटन नहीं हो पाया, वो भी अब आपको समझा देते हैं। ये अंदर की तस्वीरें हैं। अब आप ये देखिए, यहाँ पर आकर ये अटक चुका है, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। 42 से ज्यादा करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, क्या इसमें और करोड़ों रुपए जनता के लग जाएंगे, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो गया है। आप इस चीज को देखिए, ये बीम है, आगे बढ़ाएंगे कैसे, क्योंकि ये तो आधे में बंद हो गया है। ये तो कोई घर का कंस्ट्रक्शन कराता है तो भी ध्यान रखता है, उसकी रिसर्च करता है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसका सालों से इंतजार किया जा रहा हो, उसमें इतनी बड़ी गलती अगर हो जाए, ये गलती साफ नजर आ रही है, ये इंजीनियर्स को नजर नहीं आई, ये
ये बड़ा गंभीर सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है, क्योंकि नोएडा में 2 मेट्रो स्टेशनों के बीच में बीम आ जाने के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों जनता का करोड़ों रुपया पानी में बहा दिया गया है। इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता देते हैं। 2029 में स्काईवॉक को डिसमेंटल किया जाएगा। मेट्रो स्टेशनों के बीच में खाली जमीन पर अब मॉल बनेगा। स्काईवॉक का निर्माण कार्य अभी तक रुका हुआ है, ये लोगों के लिए खुल भी नहीं पाया है। इसको खोलने के लिए आईआईटी की टीम से अब सलाह ली जा रही है। इस बीच ये बड़ी खबर कि स्काईवॉक को 2029 में डिसमेंटल किया जाना है। अनुबंध के मुताबिक यहां साल 2029 में शॉपिंग मॉल बनकर तैयार हो जाएगा। हालांकि शॉपिंग मॉल को निर्माण कार्य धीमा है, इसके साल वर्ष 2035 में पूरा होने की संभावना है। 29 की बात की जा रही है, पर 35 में पूरा होने की संभावना है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली हैं, क्योंकि लोगों के लिए समस्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये पैसे का दुरुपयोग किस तरह से होता है, इसकी जीती जागती तस्वीर हम आपको नोएडा से दिखाने जा रहे हैं। नोएडा मेट्रो स्टेशन सेक्टर 51 और 52 को जोड़ने के लिए करीब 44 करोड़ रुपए खर्च हुए। स्काई वॉक बनकर तैयार हुआ, लेकिन जब स्काई वॉक बनकर तैयार हुआ तो अंत में एक खंबे के वजह से अब ये स्काई वॉक लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगा। यानी अब लोग स्काई वॉक से नहीं गुजर पाएंगे, क्योंकि बीच में ये खंबा एक रोड़े की तरह यहां पर आपको दिख रहा होगा। यानी कि जैसे ही जो लोग सेक्टर 51 मेट्रो स्टेशन से स्काईवॉक से होते हुए सेक्टर 52 की तरफ जाएंगे, तो इसके बीच आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो आपको यहां पर खंबा दिख रहा होगा, इसके वजह से अब लोग इस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। आपको बता दें, करीब 44 करोड़ रुपए की लागत से ये पूरा स्काईवॉक की हम तस्वीर दिखाते हैं। आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि किस तरह से इस साइड मेरे दाहिनी तरफ ये स्काईवॉक है, और आप देखिए कि इसको किस तरह से तैयार किया गया है। सबसे पहले एयर कंडीशन, सीसीटीवी कैमरे, लाइट, सभी कुछ यहां पर लगाए गए हैं। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इसे तैयार किया गया है ताकि लोगों की सहूलियत के लिए कि जो लोग मेट्रो स्टेशन 51 पर उतरते हैं नोएडा, वो नोएडा 52 जाने के लिए वो स्काईवॉक का इस्तेमाल करो, आसानी से उन्हें सड़क माध्यम से ना जाना पड़े, इसीलिए स्काईवॉक से होते हुए वो सीधे यहां से चले जाए। लेकिन जैसे ही ये स्काईवॉक खत्म होता है, आप ये देखिए, चौंकाने वाली तस्वीर जो है वो सामने आती है। स्काईवॉक को खुलना था, लेकिन अब ये कैसे खुलेगा, ये असंभव हो चुका है, क्योंकि ये एक खंबे पे आकर खत्म हो रहा है। और आपको बता दें कि अगर इसे हटाने की कोशिश की जाती है तो ठीक ऊपर मेट्रो रेल गुजरती है, उसे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये बिम है। अगर इसे थोड़ी सी भी हटाने की कोशिश की जाती है तो पूरे मेट्रो स्टेशन को एक बड़ा नुकसान पहुंच सकता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हुआ है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जब नोएडा अथॉरिटी ने जब इसका पूरा मैप तैयार किया था, जब इसे बनाने के लिए पूरा प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उन्होंने मेट्रो अथॉरिटी से इसको लेकर बातचीत नहीं की थी, जिसकी वजह से ये स्काई वॉक बनकर तैयार हो गया। और अंत में इस एक खंबे की वजह से अब ये स्काई वॉक लोगों के लिए खोला जाएगा या नहीं खोला जाएगा, इसके ऊपर अभी विवाद बना हुआ है। क्योंकि अगर इसे खोल भी दिया जाए तो इस बिम को हटाना बहुत मुश्किल है। इसके ऊपर लेके अलग अलग जगहों पर चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि आईआईटी से भी इसको लेकर बातचीत की जा रही है कि इसे किस तरह से हटाया जाए, ताकि यहां से लोग जो मेट्रो स्टेशन का यूज करते हैं उनके लिए आने जाने में आसानी हो। लेकिन आप ये तस्वीर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। क्या किसी ने भी एक बार यहां पर आके पहले से इस जगह का कह सकते हैं निरीक्षण नहीं किया कि इस तरह की लापरवाही हो गई और आज 44 करोड़ रुपए पानी में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये पूरे स्काईवॉक को हटाना पड़े, क्योंकि इस बिम को हटाना बहुत मुश्किल है। इससे एक बड़ा नुकसान मेट्रो को हो सकता है, क्योंकि इसके ठीक ऊपर मेट्रो लाइन गुजरती है। और ये तस्वीर आप देखिए कि हमको आपको सबसे पहले ये दिखाते हैं, ये स्काईवॉक का जो रास्ता है, ये देखिए इसमें कितना खर्चा आया है। 44 करोड़ का खर्च है। हर जगह यहाँ पे आपको एयर कंडीशन दिखेगा, लाइटनिंग, सीसीटीवी कैमरा, ये पूरी जो तैयारी है कई सालों से चल रही थी, ताकि लोगों की सहूलियत के लिए स्काईवॉक बनाया गया था। लोग ताकि नोएडा 51 मेट्रो स्टेशन से होते हुए 52 की तरफ आसानी से जा सके। लेकिन अब ये पानी में बहता हुआ पैसा नजर आ रहा है। लोगों का एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी लापरवाही नोएडा अथॉरिटी की तरफ से देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन आमिल के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। अब आपको समझाते हैं कि स्काईवॉक को लेकर क्या एग्रीमेंट हुआ था। सेक्टर 51-52 के बीच स्काईवॉक निर्माण होगा। दोनों स्टेशन के बीच आइकिया का मॉल बनेगा। 2029 में स्काईवॉक को गिराया जाना
तय हो रहा है। समझौते के तहत स्काईवॉक हटाना ही पड़ेगा। ये बड़ी दिक्कत क्योंकि आ रही है जैसे ही ये बीच में आ गया।